Assalamu alaikum to all. Today we are going to start ratio and proportion unit number 6 taken from syntax book board. In this video we will discuss what is ratio and we will also solve some problem related to ratio. So रेशो क्या होता है? रेशो से मुराद है कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज़, बट वो जो क्वांटिटीज़ हो वो सेम काइंड की हो तो हम क्या कहेंगे, वो रेशो है। रेशो को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फ्रैक्शन और बाय द सिंबल कॉलन। ये जो डबल डॉट जिसको हम इंग्लिश में कॉलन कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रेशो को। एग्जाम्पल है हमारे पास ए रेशो बी। यहाँ ए क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी है, बी क्या है, सेकंड क्वांटिटी है, और इन दोनों का रिलेशन क्या बता रहा है हमारे ये डबल डॉट ए, और इसको हम रीड करते हैं ए इज टू बी। द वर्ड रेशो इज़ कॉमनली यूज इन आर डेली लाइफ, चाहे वाइल हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए द क्वांटिटी एंड मनी एंड आल्सो इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो है रेशो सिर्फ दो ही चीज़ों के दरमियान हो, ये एक दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान भी हम क्वांटिटी रिलेशन को शो करता है। एज यू कैन सी इन योर बुक 3:5:4। यहाँ कितनी क्वान्टिटीज़ की बात हो रही है? यहाँ 3 क्वान्टिटीज़ की बात हो रही है। एग्जाम्पल है द कॉस्ट ऑफ 2 टॉफ़ीज़ इज़ ₹2 एंड ₹3। ठीक है, अब 2 टॉफ़ीज़ हैं और उनकी प्राइसेस को कंपेयर किया जा रहा है, तो हम इसको किस तरह से इसको रेशो में राइट कर सकते हैं, इसका किस तरह से रेशो निकाल सकते हैं। तो हम इसको कैसे राइट करेंगे, अगर हम इन दोनों के प्राइसेस को कंपेयर करें तो हम कैसे राइट करेंगे, 2:3। ओके, और 2:3 के अलावा हम इसे फ्रैक्शन में भी राइट कर सकते हैं, 2/3। कीप इन योर माइंड वी कैन नॉट रिवर्स द ऑर्डर। अगर 2:3 को मैं 3:2 करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑर्डर हम कभी भी रिवर्स नहीं करते। हमारी बुक में एक्सरसाइज नंबर 6.1 है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारी बुक का, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। हम हमारे क्वेश्चन को किस तरह से रिड्यूस करेंगे इक्विवेलेंट फॉर्म में। फर्स्ट क्वेश्चन है 4:50। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको चेक करना होता है कि कौन सा टेबल है जो इन गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। तो अगर मैं 2 अगर मैं यूज़ करूँ, 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, इसी तरह 2 के टेबल में 50 25 टाइम्स आता है, और ये फर्दर और ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने इसको आंसर कर देंगे। 4:50 कन्वर्ट हो गया 2:25। नंबर 3 है 3.5:4.9। सो जब भी आपके पास डेसिमल में नंबर वैल्यू गिवन हो तो हमें क्या करना है, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3.5 बिकम 35 एंड पॉइंट के रिप्लेसमेंट में हम 1 पुट करेंगे, और उसके आगे जितने भी डिजिट है उतने हमें 0 पुट करना है। 3.5 बिकम 35/10, देन रेशो 4.9 विल बी 49/10। अब आपको क्या करना है, जब आपने डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन बना लिया, अब आपको फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। एज यू नो कि एलसीएम 10 और 10 का 10 ही आएगा, तो इस तरह आफ्टर दैट क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है उस एलसीएम को आपके दोनों क्वांटिटीज़ के साथ। तो 35/10 को फर्स्ट क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, इसी तरह रेशो 49/10 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 10 कहाँ से आया है, ये हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है। इस तरह से क्या होगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से हमारा डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर से। सो डिनोमिनेटर का 10 न्यूमरेटर के 10 से कैंसिल हो जाएगा दोनों क्वांटिटीज़ के। देन वी विल बी लेफ्ट 35:49। और 35:49 इसको हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 7। 7 5 35, 7 7 49, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, सो हमने 3.5:4.9 को कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/7 रेशो 1/14 रेशो 1/21। अब क्या है हमारे पास, अगेन फ्रैक्शन है, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट इफ़ वी आर गिविंग एनी फ्रैक्शन तो हमें उसको क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, 7, 14 और 21 का एलसीएम लेंगे। 7, 14 एंड 21 का जब हम एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 42। अब इस 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हर फ्रैक्शन से, हर क्वांटिटी से। तो सबसे पहले हम 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, देन रेशो
अगेन 1/14 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, और अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थर्ड क्वांटिटी से 1/21 को, किससे? 42 से। ये 42 हमने कहाँ से मिला है? हमने एलसीएम लिया है तीनों डिनोमिनेटर का। इस तरह से क्या होगा, हमारे 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 14 1 ज़ा 40 एंड 14 3 ज़ा 42, 21 ज़ा 21 एंड 21 2 ज़ा 42। ओके, सो अब हमारी रिड्यूस हो गई, हमारा जो फ्रैक्शन है 6 1 ज़ा 6 रेशो 3 1 ज़ा 3 रेशो 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ हमने कन्वर्ट कर लिया 1/7 रेशो 1/14 रेशो 1/21 को 6 रेशो 3 रेशो 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड रेशो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन लोएस्ट फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, 250 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर। अब यहाँ क्या है, आपकी क्वांटिटी सेम नहीं है, एक है सेंटीमीटर एक है मीटर, जबकि हमने डिस्कस किया है कि यूनिट सेम होना चाहिए, काइंड सेम होना चाहिए हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर बना लेंगे। एज वी ऑल नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हमने क्या किया, 250 सेंटीमीटर रेशो और 1 मीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, देन इट बिकम्स 100 सेंटीमीटर। तो अब 1 मीटर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। अगेन द सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड। अब हमें क्या करना है, 250 को डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो 25 टाइम्स होगा, और इसी तरह 100 10 10 ज़ा 100। नाउ अगेन हम 5 का टेबल यूज़ करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 10 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। सो हमने 250 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर को कन्वर्ट कर लिया 5 रेशो 2 में। अब एमसीक्यूज़ में किस तरह से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, अब जैसे कि एक एमसीक्यूज़ ली गई है, रेशो इक्विवेलेंट टू 3 रेशो 7 इज़। अब हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है जो इसके इक्विवेलेंट है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं 3 रेशो 9, तो हमें पता है ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9 विच इज़ नॉट सिमिलर। सो इट मीन्स ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। इसी तरह अगर हम सी ऑप्शन को देखें 9 रेशो 21, सो ये किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 के टेबल से, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा 21। तो इस तरह से यानी कि सी ऑप्शन हमारा इक्विवेलेंट आ गया 3 रेशो 7 से। इट मीन्स द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो 35 रेशो 84 इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज़। तो अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे राइट करेंगे, हमें पता है, हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स की हैं। 35 रेशो 84 को आपको क्या करना है, इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 5 ज़ा 35, ओके, 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स आता है, एंड 7 के टेबल में 84 कितने टाइम्स आता है, 12 टाइम। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस द राइट ऑप्शन विल बी बी। ओके, सो ये जो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बन गई बी ऑप्शन, सॉरी नॉट बी, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट सॉल्यूशन 5 रेशो 12। सो होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू रेशो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।